संगित्रागी राजकुमार भाटी की बात पे आप हंस रहे थे, उसके बाद जाऊंगा बाकी मेहमानों के पास। क्यों हंस रहे थे भाई? उन्होंने कहा बीजेपी कांग्रेस से बराबर की दूरी, और अभी राजीव रंजन ने समझाया क्यों। वो सीधे बीजेपी से टक्कर लेना चाहते हैं अकेले, ताकि कोई और बैगेज ना आए। इसमें क्या गलत है? देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही थी कि भाई अवसरवादी, वो कह रही अवसरवादी नहीं है, हम कह रहे घोर अवसरवादी आप हैं। आरक्षण विरोध और संस्थाओं का विरोध आपको तब नहीं दिखा था 2019 में, जब आप कांग्रेस पार्टी के साथ चुन करके चुनाव लड़ रहे थे। तब आपके राजनीतिक सिद्धांत आपके आड़े नहीं आ रहे थे। तब आपको पता नहीं था कि इस देश में जो मार्केट रिफॉर्म्स हुआ, वो पूंजीवादी रिफॉर्म्स हुआ, वो नरसिंह राव की सरकार के समय हुआ। राजीव गांधी भी इसके साथ थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसको आगे बढ़ाया, नरेंद्र मोदी जी ने भी आगे बढ़ाया। पूंजीवाद कोई अब टापू नहीं रह गया है पूरी दुनिया में। और आपको पता है कि चाइना जहां आज विकास के क्षेत्र में जहां इतनी बड़ा आगे हुआ है, वो पूंजीवाद के सहारे बढ़ा है। और जो जो समाजवाद के नारे के साथ थे, वो कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूम गए। तो वो बातें तो बहुत पीछे छोड़ दीजिए। ये ठीक है कि कोई भी छूना नहीं चाहता है राहुल गांधी को, और इसके जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो क्यों नहीं छूना चाहते हैं, उनको ये बात पता है। वो कांग्रेस के आधार को अपने राज्यों में मजबूत होने देना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि वो बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस को हरा करके उन्होंने वो स्पेस, अपना राजनीतिक जमीन वहां पर तैयार की है। और फिर वो कांग्रेस के साथ यदि लड़ते हैं तो आने वाले दिनों में मतदाताओं के सामने आप क्या कहने जाएंगे? जब आपको, जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों लड़ करके गई और जनता ने उनको बुरी तरीके से पराजित किया। अभी जो समाजवादी पार्टी जो है वो कह रही कि 36% जो वोट आया, उसमें आप मान लीजिए कि 11% जो वोट एक खास समुदाय का वोट था, वो कंप्लीटली बीएसपी से शिफ्ट किया। और बीएसपी का वोट जितना कम हुआ, उतना ही शिफ्ट वोट का जो है वो आप में जुड़ करके 36% के आसपास आया। तो इन नेताओं को पता है कि हमारे जो आधार है वो कांग्रेस के पतन के आधार पर हम खड़े हुए हैं। कांग्रेस यदि मजबूत होकर के निकलती है तो हम कमजोर, कहीं ना कहीं हम कमजोर होंगे। और वो कांग्रेस को वो राजनीतिक जमीन देने की बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के कई दावेदार हैं। राहुल गांधी, अब जरा कांग्रेस की स्थिति देखिए। कांग्रेस के पास 52 सीट है। 52 सीट में से 32 सीटें 3 राज्यों से आती है, केरला से, पंजाब से और तमिलनाडु से। यदि 3 राज्यों से यदि 32 सीटें आप माइनस कर दें तो बाकी 20 सीटें ही पूरे देश भर से कांग्रेस पार्टी को आती है। यदि मेरा हो सकता है 1-2 आंकड़ा इधर उधर होगा। अब नतीजा है कि आप देखिए कि पंजाब में आज के दिन में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। मुझे नहीं लगता है कि पंजाब में आज के दिन में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जीत पाएगी। केरला की स्थिति इससे कोई बहुत अच्छी नहीं है। तमिलनाडु में जिस प्रकार को आप बाइपोलर पॉलिटिक्स आप देखते रहे हैं कि राज्य विधानसभा और बाद में किस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन वहां होते रहे हैं, वैसी स्थिति में कांग्रेस कितनी जमीन स्टालिन उनको देने के लिए तैयार होते हैं, ये मुझे नहीं मालूम है आज के दिन में कितनी जमीन उनको। तो वैसी स्थिति में मैं फिर, लेकिन इस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस के बगैर आप राजनीतिक विकल्प बना ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। आपको कांग्रेस की नहीं। अच्छा नहीं राजा, एक सेकंड रुकिएगा। माना कांग्रेस के प्रवक्ता मूलतः बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी संगठन का प्रवक्ता हूं, और हमेशा ये बात मैं कहता हूं, मैं एक प्रोफेसर के नाते और एक हिंदुत्व के विचारक के नाते आता हूं, और मुझे अपनी बात कहने का आधार है। कांग्रेस पार्टी इन्हीं पूंजीपतियों के साथ जिंदा रही है और आज पूंजीपतियों को गाली देती है। दुर्भाग्य है कि मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं कि गांधी परिवार से ज्यादा पूंजीपतियों ने इस देश की सेवा की है। मुझे